हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ओन वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत 6:45 में हो गई थी। उसके बाद मैं फ़्रेश होके आ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आज से मैंने अपना नया स्टडी प्लेस ढूंढ लिया है और अब से मैं सुबह के टाइम में यहीं पे पढ़ाई किया करूँगी। दोपहर के टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं दुकान में रहती हूँ, तो वहाँ पे तो अलग रूम है। और अभी सुबह के टाइम में मैं घर पे रहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। और आज से मैं टाइमर ऑन करके पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि विदाउट टाइमर हमें ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत देरी तक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो पाता है। बीच बीच में हम कुछ भी मोबाइल देख लेते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, तो लगने लगता है कि अरे बहुत देरी से तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम टाइमर ऑन करके पढ़ाई करेंगे तो फिर अगर हम जिस टाइम शॉर्ट्स देख रहे हैं तो उस टाइम हम टाइमर को ऑफ कर देंगे, जिससे एक रियल जो हम जितने घंटे की पढ़ाई करेंगे उतने ही घंटे की पढ़ाई इसमें दिखेगी। इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि आज से मैं टाइमर ऑन करके ही पढ़ाई करूँगी। और आज से ही मैंने 6 आवर स्टडी चैलेंज भी लिया है 21 डेज़ के लिए, ताकि मेरी हैबिट डेवलप फिर से हो जाए स्टडीज़ के लिए। क्योंकि सबको पता ही होगा कि मतलब एक बार स्टडी से मन उठने के बाद फिर पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं मतलब पढ़ाई छूटे हुए, लेकिन फिर भी एक अलग डायरेक्शन में पहले पढ़ाई करते थे, कुछ अलग सोच के साथ। अब कुछ अलग मतलब एसएससी सीजीएल, पहले जो एसएससी सीजीएल था, इस वजह से मतलब थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है। मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, ऐसा लगने लगता है कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता होगा और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मैं खुद को ज़बरदस्ती 6 घंटे की पढ़ाई करवाऊँगी, ताकि आने वाले टाइम में मुझे और भी ज़्यादा स्टडीज़ लाइक 8 आवर्स स्टडी करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पॉलिटी पढ़ा है, और पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसे पढ़ के तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट में किया। उसके बाद सारे काम को अपने फिनिश करके मैं अच्छे से रेडी होके आ जाती हूँ अपने सेकंड स्टडी स्लॉट में। और मैं अपनी सेकंड स्टडी स्लॉट की शुरुआत 11:30 बजे से करती हूँ। और मैं सेकंड स्टडी स्लॉट में मैथ्स की पढ़ाई करती हूँ। अभी मैं मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ रही हूँ, क्योंकि जैसे सीजीएल के टाइम मैंने इस टॉपिक को अवॉइड किया था, नहीं पढ़ा था। मतलब ऊपर ऊपर से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी। और पॉलिटी भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी जैसे सीजीएल के टाइम में, तो इस वजह से अभी मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ। इससे पहले मैंने डीएसपी की पाठशाला बुक से पढ़ाई की थी। उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में है, लेकिन लूसेंट में है कि हर एक चीज़ है, इस वजह से मैं इसे प्रेफर कर रही हूँ स्टडी करना। और बहुत सारे लोगों की वीडियो भी मैंने देखी है जिसमें उन्होंने बताया कि लूसेंट अच्छा है, तो इसलिए। और अभी ज्योमेट्री मैंने ये आदित्य रंजन सर की पढ़ाई करनी शुरू की है वीडियो से। और लगभग मतलब 1.5 घंटे की पढ़ाई मैं कर लेती हूँ मैथ्स की भी। और इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मेरे कोई भी चैप्टर छूटे हैं। बस ज्योमेट्री को ही मैंने छोड़ा था क्योंकि उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब सोच लिया है कि जो जो टॉपिक को मैंने जैसे सीजीएल में छोड़ा था उन्हें भी मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। और मैं अपने थर्ड स्टडी स्लॉट में इंग्लिश पढ़ती हूँ रानी मैम से, और मैं अभी वर्ब पढ़ रही हूँ, वर्ब चैप्टर। और मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा कुछ होता है। ये एरर्स डिटेक्शन वगैरह, मतलब हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से समझाती हैं, मतलब कहीं से भी एरर हो चाहे कुछ भी हो वो अच्छे से बताती हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ वो करवाती हैं, इस वजह से बहुत ही अच्छा उनका वीडियो होता है। मैंने तो और किसी टीचर की वीडियो नहीं देखी है, इस वजह से मुझे तो नहीं पता है कि और टीचर कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इनकी वीडियो देखी और मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने सोचा चलो इन्हीं से पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सारे चीज़ों को करवा रखा है।
तो मुझे कहीं और इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा सारे टॉपिक्स के लिए। इस वजह से मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ इंग्लिश। इसके बाद फिर 4 बजे के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 4 से 5 मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कभी कभी 5:30 भी हो जाता है। इसके बाद फिर मैं दुकान चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम दुकान चलाते हैं, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। फिर 6:30-7 बजे तक घर जाती हूँ, तो फिर मतलब कुछ कुछ हेल्प करना हो तो कर देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही इधर उधर घूमती हूँ कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर पढ़ाई करती हूँ। तो आज हमारे घर में बन रहा था कचरी, तो मैंने सोचा आज टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो मैं और भाभी साथ में मिलके, दोनों ने मिलके आज बनाया है। मैंने टमाटर की चटनी बनाई है और भाभी ने कचरी बनाया है। तो आज खाने में तो बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद फिर मैंने 9:30 बजे से फिर से स्टडी करने शुरू कर दी। इससे पहले मैं रात में पढ़ाई करना छोड़ दी थी, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई करने में रात में। तो फिर अभी 6 आवर्स तो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इस वजह से मैंने सोचा आज तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। देख सकते हैं यही फ़ायदा होता है कि अगर आप चैलेंज लेते हैं तो आप पढ़ाई कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप विदाउट ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने चैलेंज लिया है और आज मैंने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई की है और देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने 4th स्टडी स्लॉट में रीजनिंग सॉल्व किया है। यहाँ पे मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने ये मोबाइल से ही देख लिया है। किसी टीचर की वीडियो थी, उन्होंने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए करवा रखा था, तो मैंने उसी को कर लिया आज। और अच्छे क्वेश्चंस, मतलब एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, इस वजह से मैंने सोचा है कि नेक्स्ट बार जब भी करूँगी तो मैं ये एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर की बुक है मैं उससे करूँगी, तो और ही अच्छा बेटर होगा। इस वजह से आज मैंने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई की है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।